बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसा मजमून लेकर आए हैं, आप भी आश्चर्य कर उठेंगे। इस वक्त हमारे पाक वतन में जो माहौल जा रहा है, उसके नज़र में ये मजमून मुझे याद आया। मैंने कहा आपको भी और पाकिस्तानियों को भी थोड़ी याद दहानी करा दूँ इस मजमून की क्या अहमियत है। वैसे तो बड़े बेबुनियाद दावे किए जाते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। अगर कोई इन झूठ बोलने वालों से पूछ ले आपने फ़लाँ ये झूठ क्यों बोला, तो जवाब मिलता है ये तो सियासी बयान था। जैसे आसिफ अली ज़रदारी ने कहा यह कोई आसमानी सहीफ़ा तो नहीं। जैसे इमरान खान 35 पेंशनों का जिक्र करते करते हामिद मीर के इंटरव्यू में कहा यह तो एक सियासी बयान था। गोया सियासत को झूठ और फ़रेब से तब्दील किया जाता है। मज़हब इस्लाम में झूठ बोलना बहुत बड़ा ऐब है और बदतरीन गुनाह कबीरा है। हदीस पाक में उम्मुल खबाइस यानी झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। झूठ बोलने वाले से दुनिया और आखिरत दूर हो जाती है। ज़ाब कब्र भी मिलता है, ज़ाब जहन्नम भी मिलेगा। झूठ बोलने से आदमी अल्लाह ताला की रहमत से बहुत दूर चले जाता है। झूठे आदमी पर अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर लानत भेजी है। झूठ बोलने वाले का दिल स्याह, चेहरा बेरौनक हो जाता है, रिज़्क़ की बरकत ख़त्म हो जाती है। झूठ गम व फ़िक्र पैदा करता है क्योंकि इंसान को वक्ती तौर पर सुकून मिलता है, लेकिन बाद में उसका ज़मीर सारी उम्र पछताता रहता है, जिसके नतीजे से वो इत्मीनान क़ल्ब की दौलत से महरूम हो जाता है। झूठ गुनाहों का दरवाज़ा है क्योंकि एक झूठ बोलकर इसे छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। तर्जुमा, इनके दिलों में मर्ज़ है तो अल्लाह ताला ने इनके मर्ज़ में इजाफ़ा किया और इनके झूठ बोलने की वजह से इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। एक दूसरी जगह अरशाद बारी ताला है, और यूं ही झूठ हमारी ज़बान पर आ जाए मत कह दिया करो कि ये हलाल है या ये हराम है। अल्लाह पर झूठ बतान बांधने लगो। जो अल्लाह पर झूठ बतान बांधते हैं वो फलाह नहीं पाते। फ़ायदा तो थोड़ा है मगर उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। रोज़ क़यामत झूठ बोलने वालों के चेहरे स्याह होंगे, चाहे वो दुनिया में सफ़ेद रंग के हों, कश्मीरी हों, यूनानी देवता की तरफ के हों। मगर जब ये लफ्ज़ काफ़ी नहीं, फरमान नबवी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स झूठ बोलना छोड़ दे उसके लिए जन्नत के किनारे में मकान बनाया जाएगा। अक्सर पेशतर घरों में, दफ्तरों में इस बात को महसूस नहीं किया जाता, ना इसकी कोई बुराई समझी जाती है। जब अपने बच्चों को झूठ बुलवाया जाता है ये तो कभी नहीं सोचा जा सकता। घर और माँ बाप ही बच्चों के लिए सबसे पहले आइडियल होते हैं। जैसे बच्चों को सिखाया जाता है बच्चों झूठ बोलना बुरी बात है, जो झूठ बोलने से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, या फिर माँ बाप में से कोई उनके सामने झूठ बोलता है, या फिर जैसे किसी मुलाकाती के आने पर बच्चों से झूठ बुलवाया जाता है कह दो अबू घर में नहीं, तो बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर झूठ बोलना बुरी बात होती तो उसके अब्बू कभी भी झूठ ना बोलते। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के सामने कोई ऐसा काम ना किया जाए जिसे हम गलत कहते हैं। इसी की मिसाल में इस वक्त आपको हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी हालात जा रहे हैं, मैं नहीं कहता सारे सच बोलते हैं या सारे झूठ बोलते हैं, मगर ज़ाहिरी तौर पे जो अखबारात
میں یا ٹی وی میں ماشاءاللہ وزیر اعظم سے لے کر معاونین خصوصی تک، وہاں سے لے کر ترجمانوں تک آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، بولیں کیا میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ یہی بات میں اپوزیشن سے بھی کہنا چاہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے لے کر نیچے ساجد میر صاحب تک، اسی میں مسلم لیگ آ جاتی ہے، اسی میں پیپل پارٹی آ جاتی ہے۔ ان صاحب کے رہنما جو بیان بازی کرتے ہیں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں اور پھر بتائیں ہم سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ یہ صرف فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، جھوٹا کون ہے سچا کون ہے، مگر پھر بھی آپ کوشش کریں جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ اگر جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول سے بہت دور کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے دین و اسلام میں جھوٹ جو سختی سے منع ہے۔ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے، اے حکومت کرانے والوں، اے حکومت کرنے والوں، اے حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے والوں، جلسہ کرنے والوں، یہ زندگی چند روزہ ہے، آخر ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا پڑے گا۔ پھر ہمارے بولے ہوئے جھوٹ ہمارے کسی کام نہ آئیں گے۔ اس لیے آپ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہیں اسے جھوٹ کے میزے سے پاک کریں اور آئندہ جھوٹ بولنے سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے پھر وعدہ کر لیں، میں زندگی بھر جھوٹ نہیں بولوں گا، نہ جھوٹ بولنے کو اختیار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سچ کو فتح عطا فرما کر ہمیں اپنی زبان کا وہ کلام جھوٹ سے پاک رکھنے کی توفیق دے، اور رب تعالیٰ اس قباحت، اس گناہ عظیم سے محفوظ رکھے۔ میرے دوستو، یہ تھا ضروری مضمون تھا پوری دنیا میں، خاص طور پر پاکستان میں، چاہے وہ حکومت کرانے والے ہوں، چاہے حکومت کرنے والے ہوں، چاہے ان کے خلاف جلسے جلوس کرنے والے ہوں۔ اس وقت پرائم منسٹر سے لے کر نیچے آخری لڑکے یا مرد کے پاس جو نہایت غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں، وہاں ہر روز، ہر وقت، ہر سیکنڈ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ علماء کراموں میدان میں آؤ، پروفیسروں میدان میں آؤ، اور جتنے ہائی لیول کے آدمی ہیں، سواد اعظم ہیں، امام ہیں، آؤ قوم کی تربیت کرو، ان کو سچ بولنے پر مجبور کرو، جھوٹ بولنے سے کنارہ کشی کرو۔ میرا یہی کام ہے۔ پھر میں کسی اور موقع پر کسی اور مضمون کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال کریں، اور ہو سکے تو ہمیں سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔